ओके सो इन द लास्ट क्लास हमने इसके असर्शन रीजन क्वेश्चंस तक कर लिया था। सो अब हम इसके 2 मार्कर एंड 3 मार्कर पे चलते हैं। सो आप लोगों के पास वर्कशीट होगी ऑलरेडी, तो इसके 2 मार्कर्स क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज, इफ द नंबर x+3, 2x+1 and x-7 are in AP, then find the value of x. So if three terms are in AP, so these are all 2 marks questions from the worksheet. First question, x+3, 2x+1 and x-7 are in AP. And मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, if three terms are in AP, A, B and C are in AP, then we can say that B square, no, sorry, 2B is equal to A plus C. The double of the middle term is equal to the sum of the first and last term. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो सिमिलरली यहाँ पर 2 into 2x+1, सो ये हो जाएगा आपके पास 2 into 2x+1 will be equal to x+3 plus x-7, right? So 4x plus 2 will be equal to 2x minus 4, and 4x minus 2x is equal to -4 minus 2. तो अब तो सॉल्व करना है नॉर्मली जैसे करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से -3 आ जाएगी, राइट? तो इस प्रॉपर्टी से हम इसे इजीली कर सकते हैं। इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी, देन द double of the middle term will be equal to the sum of first and last term. Clear? Now the second question में आपको A10 BC 31, A, 10, B, C, 31 are in AP, and you want to find the value of ABC. So according to this, second term is 10 and the fifth term is 31. So A2 is 10 हो गया, which implies A plus D is equal to 10 है, and A5 is equal to 31, which means A plus 4D equal to 31. If we subtract these two equations, so we will get A will be cancelled, we'll get -3D equal to -21. Minus minus will get cancelled and D will be equal to 21 divided by 3. That is D equal to 7, right? D की वैल्यू अगर 7 है, तो A plus 7 equal to 10 हो जाएगा, which means A will be equal to 10 minus 7. A will be equal to 3. So यहाँ से A की वैल्यू आ गई, which is the first term. D की वैल्यू हमारे पास आ गई. Then we can easily find out B. B is A3 here, which means it is A plus 2D. That is 3 plus 2 into 7. That is 14 plus 3, 17, right? And similarly, we can find the value of C also. C is A4 here, which is A plus 3D, which is equal to 3 plus. प्लीज इसको रिमूव कर देना, जो भी कर रहा है ये। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो C इक्वल टू 3 plus 3 into D will be 7. So it will be 24 after solving. तो ABC की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। सो तीनों की हमने वैल्यूज फाइंड कर दी है, ABC, एंड दिस विल बी द आंसर, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज 21st टर्म निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं।
जिसमें हमें डायरेक्टली एपी गिवन होती है और आपको 21st टर्म 10th टर्म ये सब चीजें निकालनी है। मैं आपको फोर्थ करा देता हूँ एक बार, जिसमें लास्ट से निकालना है आपको 7th टर्म। 7 टर्म फ्रॉम द एंड बोला है। तो एपी इसमें गिवन है 7, 10, 13 एंड सो ऑन अप टू 184। सो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एंड से करना है तो रिवर्स करना पड़ेगा आपको एपी को। सो रिversing AP will be 184 first term हो जाएगी and then 13, 10 and 7. So now the last term will become 7 and the first term is 184. So A is 184. D will be last term minus the second last term, that is minus 3, right? Then after that A हो गया, D हो गया. So now we can easily find out A7, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट हमें निकालना है तो हम रिवर्सिंग एपी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। A7 इज A+6D, सो इट इज 184 प्लस 6 इंटू -3 एंड दैट इज इक्वल टू 184 माइनस 18 एंड दिस विल बी हाउ मच 6 166। सो A7 यानी कि 7 टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 166, राइट? तो लास्ट में बस उसे लिखना होगा आपको। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन ऑल्सो। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है। सो मिडिल टर्म में पहले हमें टोटल टर्म्स पता होनी चाहिए। तो ये जो एपी आपको गिवन है 213, 205, 197 एंड सो ऑन अप टू 37, दिस इज द एपी गिवन, राइट? सो ए इसमें 213 है। यस समर्थ? सर इसके लिए हम लास्ट टर्म में फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके उन्हें टू से डिवाइड करके निकाल सकते हैं मिडिल टर्म भी। मींस जैसे एवरेज एवरेज निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन, उस फॉर्मूले उस मेथड से भी निकाल सकते हैं मिडिल मिडिल टर्म से भी। नहीं, इस तरीके से नहीं निकालना लेकिन, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपको पूरा वैसे जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही करना पड़ेगा। और फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके मिडिल टर्म कैसे आती है? ये तो एपी है ना। सर हाँ जी। नहीं सर, फर्स्ट लास्ट टर्म को सर ऐड मैं करके कह उससे रहा पूछ। था कि ग्रुप पे ना इप्सिता बोल रही है कि उसके नाम से कोई और एंटर कर रहा है और उसको एंट्री नहीं दे मिल रही। लॉक हो गई मीटिंग। ग्रुप पे लिख दिया वन ऑफिशियल पे। मतलब उसके नाम से कोई और आ गया इप्सिता पर। अभी दोबारा से कोई आया है तो क्या करें? उसकी पीएफपी लगी, मतलब उसकी फोटो लगी हुई है। इसलिए बोल रहे हैं ग्रुप पे, मतलब अनऑफिशियल में। कोई बात नहीं। ओके सर। चलिए तो टू सर जीरो जैसे हाँ जी बोलो। सर जैसे ए बी सी अगर एपी में है तो ए प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू बी। A+। ए प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू बी जो हमने फॉर्मूला बताया था, हाँ जी। उसके लेकिन वो हिसाब थ्री से अगर। वो तो 3 टर्म्स के लिए है ना सर फॉर्मूला, ये तो पूरी एपी है, इसमें ऐसे मिडिल टर्म नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होता है। तो एपी मतलब वो मिडिल टर्म सिर्फ दो चीजों के बीच में आएगी। इसमें तो 213 और 37 है। चलो देखते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, फिर पता चल जाएगा। ट्राई किया था और वो ठीक आया था आंसर अच्छा। उससे। लेकिन फिर भी हम उससे नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसको एपी के थ्रू ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो फिर ये 2 मार्कर में नहीं देते वो, तो फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो देखते हैं चलो। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे A+n-1 इंटू डी, विच इज 37 इक्वल टू 213 प्लस n-1 इंटू -8 एंड दिस विल बी 213 -8n प्लस 8 इज इक्वल टू 37।
8n इक्वल टू 213 प्लस 8 - 37। तो 8n विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 213 प्लस 8 इज 221। 221 -37 करेंगे तो हाउ मच इट विल बी? 221 -37, it will be 4, 8 and 1, 184, right? So n will be equal to 184 divided by 8, and that is n equal to हो जाएगा 92, 4 and 4 2 is 8, 4 3 is 12, तो n equal to 23 आ गया, which means there are 23 terms in this AP. So अगर 23 terms है तो middle term इसका एक ही होगा, क्योंकि odd number of terms है तो उसमें मिडिल टर्म एक होता है। तो मिडिल टर्म क्या होगा वो आपने आई थिंक नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया 23+1/2th टर्म, एंड दैट इज इक्वल टू 24/2 12th term. So that means middle term is the 12th term. So now we have to calculate the 12th term also. So 12th term हो जाएगी A12 equal to A plus 11D. A is 213 plus 11 into -8. So 213 minus 88 हो जाएगा. So 13 minus 8 is 5 and 10 minus 8 is 2. 125, ये आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी, राइट? और अगर हम आपके मेथड से करेंगे तो 213 प्लस 37 पहले हमें करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 213 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2 आप कह रहे हो, तो ये 213 प्लस 37 इज 0 5 एंड दिस 250 एंड डिवाइड बाय 2 अगर हम इसको करते हैं तो इट विल बी 125। हाँ, तब भी सेम ही आ रहा है आंसर। ठीक है, आपका मेथड भी ठीक है, लेकिन हम इससे कर नहीं सकते क्योंकि एपी का क्वेश्चन है, तो उसी से ही करना पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस? ये भी आप कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी आपको इनमें आपको ए एन ऑलरेडी गिवन है, ए डी आप निकाल सकते हैं एपी से, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन आंसर ठीक है, नहीं है कोई फ्रैक्शन या कोई नेगेटिव नंबर ऐसा कुछ आया तो फिर वो आंसर गलत हो जाएगा। यू कैन से दैट दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, राइट? हाउ मेनी टू डिजिट numbers are divisible by 3? एट्थ क्वेश्चन में ये है, तो थ्री डिजिट टू डिजिट नंबर जो 3 से फर्स्ट डिवाइड होता है दैट इज 12। तो 12 के बाद 15 एंड सो ऑन अप टू लास्ट डिजिट इज 99। तो एल है आपके पास, ए है आपके पास, डी है आपके पास। ये भी आप इजीली कर सकते हो। इसमें हम करते हैं नाइन्थ भी हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। टेंथ क्वेश्चन में राइट द nth टर्म ऑफ एन एपी 1/m। इसमें आई थिंक 1+m/m आएगा। 1/m, 1+m/m, 1+2m/m एंड सो ऑन। दिस इज एन एपी। जो इसमें मिसिंग पार्ट है वो आप कर लेना, ये m यहाँ पर मिसिंग है इसमें, तो उसकी nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो a सबसे पहले तो 1/m गिवन है इसमें। d जो है दैट इज 1+m/m -1/m। एलसीएम लेंगे तो 1+m - 1/m, 1 1 कैंसिल, m/m, कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो d की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1/m है। वी हैव टू फाइंड an।
विच इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a की वैल्यू 1/m प्लस n माइनस वन इंटू वन, तो इट विल बी 1/m plus n minus 1, and I think that will be the answer. Either you can take LCM also, तो भी उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 plus mn minus m upon m। सो दिस विल बी योर nth टर्म, क्योंकि n की वैल्यू हमें कोई गिवन नहीं है, तो दिस विल बी द ओनली आंसर, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। देन आफ्टर दैट वी हैव 11th क्वेश्चन। इस ये भी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसी के जैसा है। विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म। तो पहले आपको 21st टर्म निकालना है, फिर उसमें 120 ऐड करना है, देन दैट नंबर विल बिकम द ए एन, और फिर उसको भी सॉल्व करना है, एन की वैल्यू वहां से निकालनी है। सो एपी आपको गिवन है 3, 15, 27, 39 and so on, right? This is the AP given. A is 3, D is 15 minus 3, that is 12. So पहले हम इसमें A21 find करते हैं, which is A plus 20D. A is 320 into 12, that is 3 plus 240, that is 243. Now AN is equal to हो जाएगा 120 more than the 21st term, that is A21. So 120 plus 243 कर देंगे, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a इज वॉट 3, n माइनस वन इंटू 12, इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 363। सो 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू 363। सो 12n इक्वल टू 363 minus 3 plus 12. So it will be 360 plus 12, that is 372, right? तो n की वैल्यू हो जाएगी 372 divided by 12. So n equal to 12 threes are 36, 12 ones are 12. So n की वैल्यू 31 आ गई, which means that 31st term of this AP is 120 more than the 21st term, right? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देन आफ्टर दैट 11th के बाद क्वेश्चन, eighth term of the AP is 0. Okay, this was the 11th question. Yeah. Okay, 12th question में eighth term is 0. Prove that 38th term is triple of its 18th term. ठीक है, ये भी इजी है क्वेश्चन, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। पहले तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। 12th क्वेश्चन है ये वाला आपका। Eighth term is 0. So a plus 7d equal to 0, which means a will be equal to minus 7d, right? तो यहां से हमने रिलेशन निकाल लिया फॉर a in terms of d. Now we want to prove a38 and a18. a38 is triple of a18, तो पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। So a38 is a plus 37d, and we know the value of a is minus 7d from the first equation, तो उसको हम बार बार रिप्लेस करेंगे a को, तो ये हो जाएगा 30d। a38 आ गया। नाउ a18 फाइंड करते हैं। a18 इज a प्लस 17d। a की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, माइनस 7d प्लस 17d, विच इज इक्वल टू 10d। सो क्लियरली a38 जो है दैट इज इक्वल टू 30d, विच मीन्स 3 इंटू 10d, और 10d की वैल्यू अभी हमने निकाली विच इज a18। तो ये 3 इंटू a18 इक्वल टू a38 हो गया, विच मीन्स a38 इज द ट्रिपल ऑफ a18, राइट। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। देन आफ्टर दैट इसमें हम करते हैं 13th क्वेश्चन करते हैं ये। for AP show that AP
प्लस ए पी प्लस टू क्यू इज इक्वल टू टू ए पी प्लस क्यू। तो ये है क्वेश्चन 13th। ए पी प्लस टू क्यू टू इंटू ए पी प्लस क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसका फॉर्मूला होता है प्लस ए प्लस पी प्लस टू क्यू माइनस वन इंटू डी, टू इंटू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। राइट। सो ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर आपके पास हो गया टू ए। इन दोनों में से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से डी कॉमन आ रहा है। सो यू विल गेट p माइनस वन प्लस p प्लस टू क्यू माइनस वन इक्वल टू टू ए प्लस टू इंटू टू पी प्लस टू क्यू माइनस टू इंटू डी। So clearly 2a is getting cancelled from both the sides, and also अच्छा इसमें ना, सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। इसमें हमें शो करना है, तो इसका मतलब हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना है। तो हमें एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एलएचएस लेते हैं पहले। ए पी प्लस ए पी प्लस टू क्यू। तो ये हो गया ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस पी प्लस टू क्यू माइनस वन इंटू डी। सो ए प्लस ए विल बिकम टू ए एंड डी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस वन प्लस पी प्लस टू क्यू माइनस वन इंटू डी। सो इट विल बी टू ए प्लस टू पी प्लस टू क्यू माइनस टू इंटू डी। राइट। तो इन सब में से टू कॉमन आ सकता है। तो टू कॉमन लेंगे तो a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट, ए पी प्लस क्यू। तो यही हमें प्रूव करना था। राइट। क्योंकि ये p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लग रहा है। जैसे हम a n लिखते हैं वैसे ही हमने a p प्लस क्यू लिख दिया। तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस एंड हेंस प्रूव्ड। एल एच एस लिया था और आर एच एस के इक्वल हमने उसे प्रूव कर दिया। तो इस टाइप से करना है। राइट। देन नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन में आपको 32nd टर्म इज ट्वाइस द 12th टर्म, प्रूव दैट 70th टर्म इज ट्वाइस। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। 15th वाला भी एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन है। ये वाला करा देते हैं आपको। 16th क्वेश्चन देखो एक बार। इसमें बोला है 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, ए फाइव इंटू ए फाइव इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, 8 इंटू ए 8। सो 5 ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू 8 ए प्लस 8 डी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए और डी का रिलेशन फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा 5a प्लस 20d इज इक्वल टू 8a प्लस 64d, एंड 5a माइनस 8a इक्वल टू 64d माइनस 20d। दिस इज माइनस 3a इक्वल टू 44d, एंड आई थिंक 3 तो इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको अभी यहीं पर ही देखते हैं। शो करना है दैट द 13th टर्म इज जीरो। ओके। यस जानवी। सर वहां पर 70 लिखना था, आपने 80 लिख दिया। अच्छा सॉरी। हाँ सही बात है। सो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फिर तो। सो अगर हम इसमें a प्लस 7d करेंगे तो 8 7 जा 56, 56d माइनस 20d।
So it will be equal to how much? 3060. So A will be equal to 36 divided by -3. तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, -12D आ जाएगा A की वैल्यू. सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट A13. उसको हमें प्रूव करना दैट इट विल बी इक्वल टू 0. A प्लस 12D इक्वल टू, तो A की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. -12D प्लस 12D, तो कैंसिल हो गए दोनों एंड दैट इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड. तो A13 इसमें 0 हो गया, राइट. इस टाइप के क्वेश्चंस हैं. ऐसे ही 17th क्वेश्चन में 9 टर्म ऑफ द एपी इज -32, सम ऑफ इट्स 11th एंड 13 टर्म इज -94. सो वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. सेम ही टाइप का क्वेश्चन है. 18th भी इसी टाइप का है. हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गेट द सम 120. तो इसमें सम वाला फॉर्मूला लगेगा. सम ऑफ n टर्म्स इज 120 गिवन. 18th क्वेश्चन में Sn आपको 120 गिवन है. A आप AP से फाइंड कर सकते हैं और D भी आप AP से फाइंड कर सकते हैं, तो वो 3 और 2 है, राइट. सो हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं. n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 120. सो n/2 6 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 120. n/2, इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3 प्लस n-1 equal to 120. So 2 2 cancel and this will be n into 2 plus n equal to 120, which means n square plus 2n minus 120 equal to 0. So आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और फिर -120 के आप फैक्टर्स कर सकते हैं, प्लस माइनस करने से 2 आ जाए. सो दैट इज 12 and 10. n square plus 12n minus 10n minus 120 equal to 0. n common, n plus 12 minus 10 common, n plus 12 equal to 0. n plus 12 हो जाएगा, n minus 10 equal to 0. So either n equal to -12 or n equal to 10. And we know that n cannot be negative, right? तो ये वाली वैल्यू तो नॉट पॉसिबल, -12 तो पॉसिबल नहीं है. तो देयर फोर एन की वैल्यू 10 हो गई, यानी कि 120 मीन्स टू गेट अ सम ऑफ 120 वी हैव टू टेक 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी फर्स्ट, राइट. तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इस टाइप से. देन आफ्टर दैट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5. तो ये भी इसी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं. मैं आपको कराता हूँ इसमें. सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, ये भी हो जाएगा. 18th के बाद है आपका 23rd क्वेश्चन कराते हैं आपको. Sn गिवन है आपको एक जनरल फॉर्म में 3n² minus 4n. So Sn is given in this form. तो उससे हमें nth टर्म फाइंड करनी है, विच मीन्स an फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें a और d की जरूरत है. तो S1 निकालेंगे विच इज 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1, दैट इज 3 माइनस 4 विच इज -1. ऐसे ही S2 फाइंड करेंगे तो 3 इंटू 2² माइनस 4 इंटू 2, दैट इज 12 माइनस 8, दैट इज 4. तो A1 आपका S1 के इक्वल होता है, दैट इज -1. A2 इज S2 माइनस S1, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस -1, दैट इज इक्वल टू 5. A2 आ गया तो D भी आ जाएगा. A2 माइनस A1 होता है, D की वैल्यू 5 माइनस -1 एंड दैट इज इक्वल टू 6. A आ गया, D आ गया. नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट AN. So AN is A plus n minus 1 into D, and that is -1 plus n minus 1 into 6. -1 plus 6n minus 6.
So the answer will be 6n minus 7. So nth term जो है for this AP will be 6n minus 7. तो इस टाइप से जब भी Sn आपको गिवन होगा तो आपको A और D निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। S1 निकालेंगे जो कि A1 के ही इक्वल होता है। फिर आप S2 फाइंड करेंगे तो उससे आप A2 भी फाइंड कर सकते हैं। A2 इज S2 माइनस S1, राइट। और डी हमें पता ही है कि A2 माइनस A1 होता है, तो इस टाइप से आप A D की वैल्यू फाइंड करके आप कोई भी अदर टर्म निकाल सकते हैं फिर। तो इतना जो पार्ट है डी तक निकालने का ये तो कॉमन है अगर एस एन गिवन हुआ तो। जैसे इसमें 24th क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, आपको सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है 2n² प्लस 5n, यू हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म। तो पहले आप वही सेम चीज करेंगे, या तो आप A4 निकालने के लिए S4 माइनस S3 कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। या फिर आप ऐसे S1 S2 फाइंड करेंगे, फिर A1 A2 फाइंड करेंगे, फिर D करेंगे। तो A और D अगर आ गया तो फिर तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं इजिली, राइट। तो ऐसे ही मैं आपको 25th क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ।